हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस द नॉलेज गुरु। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? तो आइए आज हम इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं बेसिक से फ्रैक्शन या भिन्न। फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में। भिन्न होता क्या है? तो एक बात याद रखिएगा कि भिन्न होता है x अपन y के फॉर्म में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है y कभी भी जीरो नहीं होता। अब हम बात करें x होता है हमारा न्यूमरेटर और y होता है डिनोमिनेटर। इसे अंश भी कहा जाता है, यानी x को हम अंश भी कह सकते हैं और y को डिनोमिनेटर या हर भी कहा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। ठीक है, भिन्न होता है साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। ठीक है, इसे निकालते कैसे हैं? भिन्न को निकालने के तरीके, भिन्न को निकालने के कई मेथड्स होती हैं, जिसमें मुख्यतः होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिरछा गुणा, लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम एचसीएफ। एक भिन्न होता है अंश और हर के बीच में अंतर, और चौथी विधि होती है भाग विधि। तो हम पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2/9, 6/11, 3/7, 4/13 और 7/9। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो हमारा क्वेश्चन है 2/9, 6/11, 3/7, 4/13 एंड 7/9। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो बेसिक हमारा होता है कि 6/11 इज इक्वल टू 0.5454। अगर हम बात करें 2/9 तो ये होगा हमारा 0.222। अब 3/7 का अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन होगा 0.42। 4/13 का सॉल्यूशन होगा 0.307 और 7/9 का सॉल्यूशन होगा 0.777। देखिए दोस्तों, अब इसकी ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास 2/9 है, 6/11 है, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, तिरछा गुणा। इसका गुणा इसमें, यानी 2 का गुणा अगर 11 में करें तो हमारे पास आएगा 22। ये जो 22 है ये रिप्रेजेंट करेगा इस वाले फ्रैक्शन को। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें तो 6 का मल्टीप्लाई करना होगा 9 में। 6 × 9 इज इक्वल टू 54। ठीक है दोस्तों, ये वाला 54 है जो रिप्रेजेंट करेगा इस वाली भिन्न को। तो अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो डेफिनेटली ये वाली भिन्न बड़ी है। तो हमारा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इन दोनों में? 6/11। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं 3/7 और 6/11 में। तो वही ट्रिक दोबारा से इस्तेमाल करते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई करा 7 में और हमारे पास आया आंसर 42। ये जो 42 है ये जो रिप्रेजेंट करेगा इस वाली भिन्न को करेगा। अब और अगली जो है 3 × 11, तो हमारा आंसर आएगा 33। ये रिप्रेजेंट करेगा इस वाली भिन्न को। अब इन दोनों में अगर हम काउंट करते हैं तो डेफिनेटली यही वाली भिन्न बड़ी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6/11 सबसे बड़ी भिन्न है। अब हम बात करते हैं 4/13। इसमें काउंट करें तो अगर इसका मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई 6 में करें तो हमारा आंसर आएगा 78। और अगर 4 का मल्टीप्लाई 11 में करें तो आएगा 44। देखिए 44 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाली भिन्न को, और 78 इस वाली भिन्न को। तो हमें कौन सा बड़ा है? 78। तो अभी भी हमारी भिन्न 6/11 ही बड़ी चल रही है। अब हमारे पास लास्ट भिन्न बचती है 7/9। अगर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 × 9 होता है 54 और 7 × 11 होता है 77। अब इन दोनों में अगर काउंट करें इन दोनों में तो कौन सी 7 सबसे बड़ी होगी 54 से? तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/9। 7/9। तो हमारा आंसर आया 7/9। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन है 25/31, 19/24, 16/19, 21/27 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो चलो सॉल्व करते हैं।
सबसे बड़ी भिन्न हमें काउंट करना है तो हम देखेंगे पहले जैसे क्वेश्चन की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 24, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600 इसका आंसर होगा। और 19 मल्टीप्लाई बाय 31 इसका आंसर आएगा 589। देखिए अब इन दोनों में हमें काउंट करना है तो डेफिनेटली 600 बड़ी है, तो ये वाली भिन्न ये वाला आंसर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस भिन्न को, और ये वाला आंसर किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, इस वाली भिन्न को। तो कौन सी भिन्न बड़ी है कि 25/31 हमारी बड़ी भिन्न है। अब हम बात करेंगे 16/19 से। 16/19 से काउंट करेंगे तो फिर वही करेंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 19, 25 मल्टीप्लाई बाय 19 का क्या आंसर निकलेगा। अगर इसकी बात करें हम तो हमारा आंसर आएगा 496। अब देखिए इन दोनों में हम काउंट करते हैं तो ये वाली भिन्न छोटी है और ये वाली भिन्न बड़ी है, तो हमारा अब बड़ी भिन्न हो गई है 16/19, ये हमारे पास बड़ी भिन्न है। अब हम बात करते हैं अगली भिन्न के बारे में, तो अगली है हमारी 21/27। तो अब वही करेंगे हम जैसे पहले करते आ रहे थे, 16 मल्टीप्लाई बाय 27, आंसर आएगा हमारा 432। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 21 का, तो कैसे होगा हमारा आंसर आएगा 399। तो कौन सी बड़ी भिन्न है, ये बड़ी भिन्न है, तो आंसर क्या है 16/19। तो अभी भी हमारी बड़ी भिन्न कौन सी चल रही है, 16/19। ठीक है दोस्तों, अगली मल्टीप्लाई करते हैं। अगला मल्टीप्लाई है 13 और 17 का। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे कि 16 का गुणा 17 में और 13 का गुणा 19 में। तो 16 का अगर मल्टीप्लाई 17 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 272। ठीक है, और अगर 19 का मल्टीप्लाई 13 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 247। अब हम दोनों का काउंट करें तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, 272। देखिए दोस्तों, तो 272 किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, 16/19 को। तो हमारी बड़ी भिन्न कहलाएगी 16/19। हमारा अगला क्वेश्चन है 3/4, 5/6, 6/7, 2/3, 4/5 सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 3 × 6 कितना होता है हमारा 18। ओके, अब 5 × 4 करेंगे हम इसका मल्टीप्लिकेशन, तो होगा 20। देखिए ये जो 20 है ये रिप्रेजेंट करेगा इस वाली भिन्न को, और ये जो 18 है ये रिप्रेजेंट करेगा इस वाली भिन्न को। तो कौन सी भिन्न छोटी है, तो 3/4 छोटी भिन्न है, यानी ये वाली भिन्न कट जाएगी। अगली जो भिन्न है हमारी 6/7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 7 का, तो हमारा आंसर है 21। ये 21 जो है वो इस वाली भिन्न को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 6 × 4 है वो है 24 जो इस वाली भिन्न को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें पता है कि अभी भी ये भिन्न छोटी है, तो हमारा आंसर आएगा 3/4। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली भिन्न को काउंट करते हैं, तो हमारी अगली भिन्न है 2/3। तो 3 × 9, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 2 × 4 का तो 8। क्लियर है दोस्तों, तो अभी भी अब ये वाली भिन्न छोटी है, ये जो 8 है ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और 9 है जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2/3 ये छोटी भिन्न है। अब इसका काउंट करेंगे अपन 4/5 से, तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर 5 का गुणा 2 में करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब कौन सी भिन्न छोटी है, तो अब ये वाली भिन्न ही छोटी है, तो हमारा आंसर रहेगा 2/3। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12/18, 15/65, 17/68,
19/114 में से न्यूनतम भिन्न कौन सी है? न्यूनतम का अर्थ यहाँ पर सबसे छोटे भिन्न से है। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हम मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहे थे। अब हम बात करते हैं एलसीएम मेथड की। एलसीएम मेथड में क्या होता है कि हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना होगा। फिर भी अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चनों की, तो इतना बड़ा एलसीएम लेना कई बार कई जगह पॉसिबल नहीं होता, तो क्यों ना मैं इसे शॉर्ट कर दूं। तो देखिए, इसे शॉर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो 2/3। अगर हम इसकी बात करें तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3/13। ठीक है दोस्तों। अब हम 17 की बात करें, 17 1 ज़ा 17 एंड 17 4 ज़ा 68। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 114। ठीक है दोस्तों। तो 6 1/6। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो 3, 13, 4 और 6। इसका एलसीएम लेने पर हमारे पास आएगा 156। ओके, ठीक है। चलो, अब हमें ऐसा देखिए, अब हमें इसका काउंट करना है 2/3। मैं 3 के साथ ऐसा क्या करूं कि मुझे 156 आंसर आए। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 52। अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई करा है 52 का नीचे, तो मुझे ऊपर भी बराबर करने के लिए 52 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं 52 × 2 करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 104। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने कॉमन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगली वाले के साथ भी यही करूंगा। अगली भिन्न क्या है हमारी, 3/13। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास 165 आए। तो 165 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, 12 का मल्टीप्लाई करने पर 156 आएगा। तो अब मैंने नीचे अगर यही करा है तो ऊपर भी मैं डेफिनेटली यही करूंगा और मेरा आंसर आएगा 36। अब अगली वाली मेथड देखते हैं, 1/4। ठीक है दोस्तों, तो 156। अब मैं 4 के साथ ऐसा क्या करूं कि 156 आए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 39 का। अगर मैंने 39 का मल्टीप्लाई 4 बार करा तो 156 आंसर आएगा। अगर मैंने नीचे इसका मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी 39 लिख दूंगा। तो 39 1 ज़ा 39। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा 1/6 की। ठीक है, ऐसा क्या करूं 6 के साथ कि 156 मेरे पास आंसर आए। तो मैं 26 का गुणा करूंगा। 6 में 26 का गुणा करने पर 156 आंसर आएगा। तो डेफिनेटली ऊपर भी मैं क्या करूंगा, 26 का मल्टीप्लाई, और अभी भी आंसर आएगा 26। आंसर आया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इन सब में काउंट करेंगे। देखिए, 26 सबसे छोटी भिन्न है, उससे बड़ी भिन्न की बात करें तो 38 है, उससे बड़ी भिन्न 39 है, और उनसे भी बड़ी भिन्न है 104। तो अगर हम बात करें तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी निकलेगी, 26/156। अब ये क्या था कि ये देखिए इधर कर देता हूं मैं, 1/6 ये सबसे छोटी भिन्न थी, और इसका एक्सटेंड फॉर्म क्या था, 19/114। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 19/114। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13/17, 19/23 तथा 37/41 के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 37/41 सबसे बड़ी है, 13/17 सबसे छोटी है, 19/23 बाकी दोनों का मध्य है और सब बराबर हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं। हम अभी तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व करते आ रहे थे। तो 13 का मल्टीप्लाई अगर 23 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 299। ये जो 299 है ये रिप्रेजेंट करता है इस वाली भिन्न को, और दूसरा हम अगर 19 का मल्टीप्लाई 17 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 323। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें इस वाली भिन्न को। तो हमारा आंसर जो है वो है ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली भिन्न छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं
कि 19/23 एक बड़ी भिन्न है। अब हम अगली भिन्न पे जाते हैं, 37/41। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 19 और 41 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 779 प्राप्त होता है, जो इस वाली भिन्न को रिप्रेजेंट करता है। और अगर 37 × 23 करें तो 851 ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ऐसे नॉर्मली कह सकते हैं कि भैया 37/41 एक बड़ी भिन्न है। ओके फ्रेंड्स, बट अगर हमें कह दिया जाए कि इनमें आपस में ये डिसाइड किया जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, तो इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, वो होती है हर का अंश में माइनस करने पर। ओके फ्रेंड्स, तो इसे करके देखते हैं हम। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होगी, जब भी हर में से अंश माइनस करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होगा। इसी तरह अगली वाली भिन्न में अगर हम 23 - 19 करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 41 - 37 करते हैं तो भी हमें 4 प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर का अगर अंश में माइनस करते हैं तो हमें एक जैसी संख्या प्राप्त होती है। तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 37/41 बड़ी संख्या है, इससे छोटी संख्या होगी 19/23, और इससे छोटी संख्या होगी 13/17। ओके, ये एक ट्रिक है जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? प्रारंभिक भिन्न जो है वो हम मानते हैं x और y। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये कह के चलते हैं कि x में x का 15% की वृद्धि कर दी। ये देखिए वृद्धि का सिंबल कौन सा रहा, ये प्लस का। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और कही गई है हमसे कि हर में 8% की कमी। तो हम क्या मान के चलेंगे, हर कौन सा है हमारा y, तो y में y का 8% की कमी। देखो दोस्तों, कमी के सिंबल कौन सा है, ये माइनस का। ठीक है, तो बाद में जो भिन्न आ रही है वो भिन्न है हमारी 15/16। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया वही मैंने इस पे कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम कॉमन मान सकते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो मैंने x को कॉमन मान लिया और यहाँ माना 1 प्लस 15% को कैसे लिखूँगा, 15/100। क्लियर। चलो इसी तरह y का करूँगा मैं। y में क्या करूँगा, y कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा 1। अब देखो यहाँ सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस है। तो -8/100। ठीक है, 8% को 8/100 कर दिया मैंने। बराबर में अभी भी क्या चल रहा है हमारा, 15/16। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं एक चीज़ कि अब मैंने एलसीएम ले, तो क्या बना मेरा 115। इसे सॉल्व करने पे क्या बना, x × 115 अपॉन y × 92। ये जो अपॉन 100 था, ये जो अपॉन में 100 है इसके, और इसके भी अपॉन में 100 है। तो मैंने क्या करा, 100 से 100 काट दिया। बराबर में क्या चला, 15/16। ठीक है, तो अब मेरे पास आया x × 115/y × 92 = 1516। क्लियर दोस्तों। तो मैंने अब इसको इस तरफ ले गया, ये जो 115/92 है इसको मैं
15/16 की तरफ ले जाऊंगा तो x/y इज इक्वल टू एक 15/16। अब 92 कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, 92 कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या आएगा? 115। ठीक है, तो तीनों पंजो 15 और 5 दूना 10, 5 बचा, एक हासिल का गया तो 5 तिया 15। तो हमारे पास क्या आया? इसको काटने पर 3 आया और इसको काटने पर 23 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने देखा 92 इंटू 3 इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू क्या आया? 92 इंटू 3 क्या होगा हमारा? 276। ओके, अब मुझे देखना है 23 इंटू 16। 23 इंटू 16 कितने होते हैं? 368। ठीक है, मैं इसे काट दूं तो 92 3 जा और ये होगा 92 4 जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा? x/y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये बेसिक ट्रिक है, इसे ट्रिक भी कह सकते हो या बेसिक भी कह सकते हो। सिंपल सी एक चीज करी है मैंने, क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में सॉल्व करा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 31 सही 1/3% की वृद्धि करें तथा हर में 66 सही 2/3% की कमी की जाए तो भिन्न 12/5 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करो। मेरी प्रारंभिक भिन्न है x/y, ये हमारी प्रारंभिक भिन्न है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कहेंगे x में वृद्धि हो रही है, x का 33 सही 1/3%। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वृद्धि हो रही है x का 33 सही 1/3%। परसेंट के लिए अपॉन में 100। इसी तरह मैं y को भी करूंगा, y में कमी हो रही है, y का 66 सही 2/3% परसेंट यानी अपॉन में 100। ये मुझे क्वेश्चन गया है, तो भिन्न प्राप्त होती है हमें 12/5। ये हमें भिन्न प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि x का मतलब इनटू, तो मैं सबसे पहले इसे इजी फॉर्म में लिख लेता हूं, x प्लस x इंटू 33 सही 1/3 को सॉल्व करने पर मेरे पास आंसर आएगा 100/3/100। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैं ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दूंगा। अब इसके बाद मुझे y वाला फॉर्म देखना है। y वाला फॉर्म क्या कहता है मुझसे कि y माइनस y का यानी इंटू 66 से ही 2/3% को मैं कैसे लिखूंगा? 200/3/100। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर ये आएगा। तो मैं इसे भी ये कह सकता हूं कि 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी मैंने, बराबर में क्या आया? 12/5। अब इसे और सॉल्व करते हैं आगे। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये जो दोनों x हैं इसको कॉमन ले लूंगा, तो x इंटू 1 + 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह y को मैं कंप्लीट करूंगा, y कॉमन ले लिया, इंटू 1 - 2/3 इज इक्वल टू 12/15। ये क्वेश्चन बना। चलिए आगे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसे। देखिए दोस्तों, कॉमन ले लिया मैंने, अब इसे सॉल्व करने पर क्या बनेगा? x एलसीएम लेने पर 3 और 3 ऊपर गुणा करने पर 3 और 1 4,
तो 4, ठीक है, इंटू अपॉन y इंटू, फिर एलसीएम लेने पर क्या होगा, 3 प्राप्त होगा मुझे, 3 ऊपर गुणा करूंगा 3 और 3 में से -2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1। तो मैं क्या कह सकता हूं, 1/3 हर होगा मेरा, बराबर में 12/15, सॉरी 5 है ये, 15 नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो हम करते आ रहे हैं। एक्स वाई को एक तरफ ले लिया और 12/5, देखिए दोस्तों ये बटे वाली एक पूर्ण संख्या है, भिन्न है जो वो एक पूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर बराबर के मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये पलट जाएगा और ये क्या बन जाएगा 4, ठीक है, 3/4। इसी तरह मैं इसे भी पलट दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3/1, क्योंकि ये बराबर के इस तरफ चले गई है। तो इसी तरह फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा, x/y इजिकल टू, अब ये देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये कट गया, इसी तरह 3 तिया 9 बन जाएगा ये ऊपर, और मुझे प्राप्त होगा 9/1। एक हर हमने पढ़ा है कि y कभी 0 नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता और 1 का कोई मान नहीं होता। इसी प्रकार 5 तिया 15/1, तो इसका भी कोई मान नहीं होगा, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं 9/15। अब इसे और भी सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजो 15, तो मैं क्या कहूंगा इसे क्वेश्चन को कि x/y इजिकल टू 3/5। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।